A light has amplitude A and angle between analyzer and polarizer is 60 डिग्री। लाइट का एम्पलीट्यूड ए है, एनालाइजर और पोलराइजर एंगल 60 डिग्री है। लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द एनालाइजर हैज एम्पलीट्यूड, जो एनालाइजर से निकलेगी, रिफ्लेक्टेड वर्ड जो पासिंग लिखना चाहिए, पास्ड बाय, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना चाहिए, लाइट विच इज पासिंग बाय द थ्रू द एनालाइजर हैज एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? सुनो आप इंटेंसिटी निकाल लो पहले, तो पहले सुनो आप, पहले एम्पलीट्यूड ए था, ठीक है ना। ए लाइट हैज एम्पलीट्यूड ए एंड एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर, एम्पलीट्यूड ए है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बताइए? ए स्क्वायर हो जाएगी। कांस्टेंट को हटा दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता एक बार, क्योंकि के से के बाद में कैंसिल ही होता है, वैसे तो के ए स्क्वायर होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है इंटेंसिटी। लेकिन आप एक काम करो, क्योंकि बाद में के से के कैंसिल हो जाना है, इसलिए के को हटाई दो, के इक्वल टू एस, आई इक्वल टू ए स्क्वायर लिख दो आप। अब सुनो, बाद में इंटेंसिटी कितनी होगी बताइए इसकी? आई नॉट बाई 2, किससे पास होने के बाद हुई है? पोलराइजर से। अब एनालाइजर से पास होने के बाद कितनी हो जाएगी इंटेंसिटी बताओ? आई नॉट बाई 2 कॉस 60 का स्क्वायर। क्या आंसर आएगा इस केस के अंदर? कॉस 60 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा आपके पास। कितना आंसर आएगा इसका? आई नॉट बाई 8, आई नॉट बाई 8 आएगी इंटेंसिटी। पहले आई नॉट बाई 2 थी, अब कितनी होगी? आई नॉट बाई, इंटेंसिटी कितनी होगी? 1/4 इंटेंसिटी, सॉरी पहले आई थी, पहले इंटेंसिटी कितनी थी? इसका एम्पलीट्यूड ए था, इसका एम्पलीट्यूड ए था तब इंटेंसिटी आई थी। जब एम्पलीट्यूड ए था तो इंटेंसिटी आई थी, अब कितनी होगी? आई नॉट बाई 8, तो इसका एम्पलीट्यूड इस टाइम ए डैश मान लो। एम्पलीट्यूड कितना मान लो इसका? ए डैश। अब एक काम करो आप, इसमें जो है ना आई, ठीक है पहले थी आई, एम्पलीट्यूड कितना था? ए था, इसका स्क्वायर कर दिया। अब इंटेंसिटी कितनी यहाँ पे? आई नॉट बाई 8। अभी एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पे? ए डैश का स्क्वायर आएगा आपके पास। तो कितना आंसर आएगा बताइए इसका? ये आई नॉट था। 8 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन में ए डैश का स्क्वायर। क्या कह रहे हो? आई नोट ले लो इसको, पहले आई नोट थी, अब आई नोट बाई 8 होगी। पहले आई नोट थी, फिर आई नोट से आई नोट बाई 2 ही, फिर आई नोट बाई 2 से आई नोट बाई 8 होगी एनालाइजर से पास होने के बाद। तो शुरू में ही आई नोट लेके चले थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 8 इज, तो 8 एस के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? बताओ कितनी आएगी? ए स्क्वायर बाई 8, दोनों तरफ रूट ले लो, ए अपॉन 2 रूट 2 बनेगा ये। 8 एस की वैल्यू कितनी बनेगी बताइए यहाँ पे? ए अपॉन में 2 रूट 2, बाद में एम्पलीट्यूड ए अपॉन 2 रूट 2 हो जाएगा। आंसर मैच हो रहा है क्या? ए लाइट हैज एम्पलीट्यूड ए एंड एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर। ये इसमें ना ये नहीं पता लग पा रहा वो लाइट जो है ना पोलराइजर से पहले की है या पोलराइजर एनालाइजर के बीच की लाइट की बात हो रही है यहाँ पे। इसका आंसर फिर पता है क्या होगा? रुको, इसको आई नॉट बाई 2 से ये होगी 1/4, और 1/4 तब होती है जब एम्पलीट्यूड आधा हो जाता है। इसका आंसर ये डी दे रखा है क्या? ये क्यों दे रखा है डी, मैं बताता हूँ आपको। इसने जो लाइट ले ली ना, ये पोलराइजर एनालाइजर के बीच की इंटेंसिटी, बीच के एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है ए। मैंने क्या किया था इसमें, सबसे इधर वाले को मान लिया एम्पलीट्यूड। लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय एनालाइजर हैज एम्पलीट्यूड। दोबारा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें ना लेकिन ये क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूजिंग होगा यार बहुत, मतलब इसको ये अभी भी नहीं पता लग पा रहा लैंग्वेज से कि लाइट कौन सी दे रखी है, इसने क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा। मैं बताता हूँ गलती क्या है इसमें। जैसे ये तो होता है पोलराइजर एक तो, और ये क्या होता है? एनालाइजर। यहाँ से लाइट जाती है पहले तो, फिर यहाँ से लाइट जाती है, और फिर यहाँ से बाहर निकलती है। यहाँ वाली इंटेंसिटी मतलब ये कह रहा है कि अब इसने जो एम्पलीट्यूड ए दिया हुआ है वो इस वाली लाइट का दिया हुआ है कि इस वाली लाइट का दिया हुआ है, ये क्लियरली नहीं है इसमें। मैंने जो सोल्व किया, इस लाइट का एम्पलीट्यूड ए मान लिया, इसकी इंटेंसिटी आई मान ली, ये आई नोट मान ली, फिर यह मान लिया आई नोट बाई 8 और एम्पलीट्यूड ए डैश। मुझे क्या लगा कि यहाँ की इंटेंसिटी और यहाँ का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है और यहाँ की इंटेंसिटी दी हुई है, यहाँ का एम्पलीट्यूड निकालना है, मुझे ये लगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर कैसे आ रहा है? यहाँ की इंटेंसिटी आई नोट, यहाँ का एम्पलीट्यूड ए है, और अब यहाँ का आई नोट बाई 8 होगी और यहाँ का ए डैश है। अब ए डैश बताओ, मुद्दा समझ में आया कि नहीं आया आपको? समझ में आएगी बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? इस क्वेश्चन को आप काट ही दो, क्योंकि इसको क्या दोबारा रिकॉर्ड करेंगे जब भाई मतलब क्लियरली मेंशन नहीं है ना। अब देखो मैं इसको आपको समझा देता हूँ बस। अगर यहाँ अगर मानोगे आप इसको आई नोट मानोगे और एरिया एम्पलीट्यूड ए, तो यहाँ आई नोट बाई 8 तो यहाँ एम्पलीट्यूड ए डैश, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इसको तो मैं बंद ही कर देता हूँ एक बार।